नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 5 जनवरी साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि असल में वेनेजुएला की पूरी कहानी क्या है। वेनेजुएला में ये जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे किसका खेल है, क्या मादुरो से गलती हुई है और इस मामले में अब विदेशी ताकतें क्या कुछ करने वाली हैं, अमेरिका के खिलाफ कौन सा मोर्चा खुला है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल ने बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस अटैक किया है और इस प्रीसियस अटैक की वजह से अब गाजा के अंदर काफ़ी कैजुअलिटी हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है और इस नुकसान को भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि वेनेजुएला की हरकत के बाद किसी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक सनकी देश है जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया और इसने अमेरिका को दहलाने के लिए 2 मिसाइलें दागी हैं और ये दोनों मिसाइलें कहाँ जाके गिरी, कितना इम्पैक्ट हुआ है और इसके बारे में मीडिया ने आपको ज़्यादा भले ही ना बताया, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही गाजा और ईरान की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, इनको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और चाइना ने बड़ा दावा किया है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है काफ़ी अहम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं खबरें हमेशा से एक पैटर्न में बताता हूँ। यानी जो सुबह की खबर होगी उसके आगे क्या हुआ वो शाम को बताऊंगा, शाम को क्या कुछ हुआ फिर उसको सुबह बताऊंगा। तो ऐसे सीक्वेंस चलता रहता है। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर कर दें। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है वो अमेरिका से ही है। दरअसल अमेरिका ने जब वेनेजुएला पे कब्जा किया तब मेरे जहन में एक सवाल आया कि भाई साहब ये कब्जा क्यों हुआ। मादुरो से दुश्मनी थी, चलो मादुरो को पकड़ लिया। आमतौर पे मादुरो को मार भी सकता था अमेरिका, लेकिन मादुरो को पकड़ के लेके गया। उसके बाद अब मादुरो के बदले में कोई नेगोशिएशन भी नहीं हो रहा। इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं कि इधर ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमने वेनेजुएला पे कब्जा कर दिया। तो आज के टाइम में किसी देश पे कब्जा करने का क्या मतलब है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाते हैं। 2-4-6 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन वीडियो इत्मीनान से देखिएगा। दरअसल पूरी कहानी साल 2008 में ही शुरू हो जाती है। साल 2008 में वेनेजुएला में एक नियम था कि कोई भी आदमी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 1 बार बना, 2 बार बना, उसके बाद उसको रिटायर होना होगा। साल 2008 में ये नियम वहां पे खारिज किया गया और वहां पे नियम लगाया गया है कि वेनेजुएला में चाहे जो जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। और इसी के जस्ट बाद जो निकोलस मादुरो हैं वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत जाते हैं। और जैसे ही ये चुनाव जीतते हैं, एक शब्द है यूपीएससी की तैयारी में, ये शब्द काफी काम में आता है, उसका नाम है साम्यवाद। साम्यवाद आपने सुना होगा, जिनको नहीं पता उनको भी बता दूं कि साम्यवाद का मतलब ये है कि हर आदमी को एक जैसी सुविधा है। अमीर है तो भी, गरीब है तो भी, सबको सेम लाइफ स्टाइल मिलेगी, सेम फैसिलिटी मिलेगी, सेम चीजें मिलेंगी। अब ये सुनने में तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कमी है। कमी ये है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहे, फिर भी आपके घर में 12 घंटे बिजली आ रही। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, शांति से बैठा हूं, मेरे भी घर में 12 घंटे बिजली आ रही। ना आपको बिजली का बिल देना है, ना मुझे बिजली का बिल देना। आपको भी वही खाना मिलेगा इतना मेहनत करने के बावजूद जो मुझे हरामखोरी में मिल रहा है। इस वजह से वेनेजुएला की जनता हरामखोर हो चुकी थी। आलम यह था कि कभी पूरी दुनिया के टॉप इकोनॉमी में था वेनेजुएला। साल 2014-15 तक वेनेजुएला की इकोनॉमी सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से जब ये साम्यवाद आया तब वहां की इकोनॉमी गिरनी शुरू हो जाती है और इसी के बाद धीरे धीरे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पस्त हो जाती है। और तभी पता चलता है कि पूरी दुनिया में जितना तेल है उसको अगर मिला दे और वेनेजुएला का तेल मिला दे तो वेनेजुएला ऊपर रहेगा, पूरी दुनिया का जो तेल है वो नीचे आ जाएगा। और यहीं पे अमेरिकन कंपनी की नजर पड़ी और अमेरिकन कंपनी ने कहा कि हमको यहाँ पे तेल निकालने की परमिशन मिल जाए तो हम इससे मोटा पैसा कमाएंगे। जैसे सऊदी को हमने चमका दिया, आपको भी चमका दे। लेकिन मादुरो ने कहा कि नहीं, हम अपने देश से थोड़ा बहुत तेल निकालेंगे, उससे हमारे देश में जो गाड़ियां चलती हैं वो फ्री में चलेंगी। और इसी के जस्ट बाद अमेरिका की जो तेल कंपनियां थी उनको मादुरो ने निकाल के बाहर फेंका और अमेरिका की तेल कंपनियों ने फिर दिमाग लगाया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फंड किया चुनाव में और इस फंड के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत भी जाते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते इसी के बाद तेल के मामले में आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कड़ा एक्शन लिया। सबसे पहला आप देखिए कि रशिया से जब भारत तेल ले रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। हालांकि उसके पीछे कहानी बताई कि इस तेल की वजह से रशिया यूक्रेन को मार रहा है,
लेकिन मेन कहानी ये थी कि भारत अमेरिका से तेल ना लेके रशिया से ले रहा था और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं है, या साफ तौर पे कहा जाए तो जो कंपनियां हैं उनको पसंद नहीं आती। और इसी के जस्ट बाद अमेरिका ने पूरी तैयारी की, एक पूरा प्लान बना कि कैसे मादुरो को पकड़ना है, क्या कुछ करना है। उसके बाद यहां के टाइम की अगर बात करें तो लगभग दोपहर के 12 बजे, और वेनेजुएला चूंकि हमसे 8 घंटे पीछे चलता है, 8 घंटे उसका टाइम पीछे, इस वजह से वहां के रात के 2 बजे के आसपास अचानक से जो अमेरिका की डेल्टा फोर्स है वो आती, आने के बाद पहले तो बम गिराती है, बम गिराने के बाद अमेरिका के सामने जितने भी सैन्य ठिकाने वेनेजुएला के अंदर थे उनको खत्म कर देती है, ताकि पलट के रिटेलिएशन ना हो पाए। इसी के जस्ट बाद नेवी भी आ जाती, नेवी वहां पे अपनी शिप तैयार करके जहाजों को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। और जब आधे 1 घंटे के इस पूरे मारकाट में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर मादुरो को पकड़ती है, पकड़ के अपने साथ लेके जाती है, और उसके बाद वहां पे उनके साथ कुत्ते जैसा सलूक हो रहा। तो पूरी कहानी ये है कि अमेरिका के जो तेल कंपनी के मालिक हैं वो अपने इशारे पे डोनाल्ड ट्रंप को नचा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एकमात्र एक छत्र राज अगर तेल के मामले में कोई करे तो अमेरिका की ही ऑयल कंपनी करे। और यही चीज आज पूरी दुनिया को खटक रही है। रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि अब वेनेजुएला के बाद क्यूबा की बारी है। क्या कुछ कहा, आप खुद अपने मुंह से सुन लें। Go ahead. Is there a message here for Cuba and Diaz-Canel? Well, Cuba is an interesting case. Cuba is, not doing very well right now. That system has not been a very good one for Cuba. The people there have suffered for many, many years. And I think Cuba is going to be something we'll end up talking about, because Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. And we want to help the people. It's very similar in the sense that we want to help the people in Cuba, but we want to also. क्यूबा को भी कब्जा करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। और इस पूरे मामले में रिपोर्ट आप फिर से देखें, आपकी स्क्रीन पे है कि भाई साहब इनका एक पालतू है जो चाटता है, उसने सपोर्ट कर दिया। इजराइल ने साफ तौर पे कहा कि वेनेजुएला पे हुए इस हमले का पूरी तरीके से सपोर्ट और समर्थन करते हैं। לגבי ונצואלה אני רוצה להביע את תמיכת הממשלה כולה בהחלטה הנחושה והפעולה הנחושה של ארצות הברית להחזיר חירות וצדק גם לאזור הזה של העולם. אני חייב להגיד שבכלל באמריקה הלטינית כרגע יש מהפך שאנחנו רואים אותו בכמה וכמה מדינות שחוזרות לציר האמריקני पूरे तरीके से सपोर्ट और समर्थन करते हैं। और ताजुब की बात यह है, किसी बीच इजराइल ने गजा के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। विजुअल्स आप देख सकते हैं, आईडीएफ के हवाले से ये खबर आपको बता रहा हूं, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपने मुंह से ये बात बताई कि हाँ हमने हमला किया है। लेकिन आज पूरी दुनिया की नजर वेनेजुएला पे है, तो इजराइल इधर चाहे जो कर दे, कौन देखने वाला है। बहरहाल इस मामले में बड़ा बवाल मचा है। पेरिस के अंदर बकायदा इस समय अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उनका झंडा तक जला दिया जा रहा है। और इस हिसाब से झंडा जलाया जा रहा है कि यकीन मानिए ऐसी बेइज्जती कभी अमेरिका की नहीं हुई। विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पे एक बार देख लें। इधर पेरिस में प्रोटेस्ट हो ही रहा है, इधर चिली और मैक्सिको के लोगों ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि भाई साहब अगर इमीडिएटली मादुरो को नहीं छोड़ा गया तो व्यवहार और बर्ताव दोनों बिगड़ सकते हैं। अब इस शब्द के बड़े कड़े मायने अगर ध्यान से आपको देखना हो तो समझिए, व्यवहार का मतलब कि जो देश अमेरिका से प्यार से बात कर रहे थे अब वो बातचीत और डील नहीं करेंगे। साथ ही यहां तक कहा गया कि अगर आज हम खामोश हो गए तो अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका की गुंडागर्दी बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे हाल में अमेरिका किसी को भी मार देगा, किसी को भी कब्जा कर लेगा, कौन क्या कर लेगा। और ये बात बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से वेनेजुएला के अंदर हमला करके मादुरो को पकड़ा गया, एक नजीर है। आलम यह है कि लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। अमेरिका के दूतावास के सामने ही आज लोगों ने कहना शुरू कर दिया, खासकर वेनेजुएला के अंदर जो दूतावास है वहां के सामने प्रोटेस्ट हुआ। और वहां पे ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि वहां पे एक नेता ने साफ तौर पे कहा कि वेनेजुएला के लोगों को खून बहाने की जरूरत है। लेकिन वही बात है कि हरामखोरों को इतनी हराम की खाने की आदत लग गई कि जो देश की इकोनॉमी भ्रष्ट कर चुका, यही जनता है जिसने वेनेजुएला को तबाह किया और कोई दूसरा नहीं किया।
वेनेजुएला की ना कोई आर्मी ना कुछ। Abajo el imperialismo, abajo el imperialismo, abajo el imperialismo genocida, inmoral y fascista. Este acto de terrorismo de Estado que acaba de ocurrir en Venezuela. खैर इधर ये तमाम चीजें चली रही, इधर मेक्सिको के अंदर गजब के लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है। मेक्सिको के लोगों ने एम्बेसी के ऊपर, अमेरिका के एम्बेसी के ऊपर अंडा फेंकना शुरू कर दिया है और इतने बुरी तरीके से फेंका है कि उसका भी वीडियो आप देख लें। Eso se limpia. Sí. Eso se limpia. ¡Agarre mierda! ¿Quién se cree Estados Unidos? ¿Quiénes se creen? Acá de este lado. ¡Váyanse al carajo! ¡Ya quise mierda! इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग गुस्से में हैं। लोगों के अंदर एक नाराजगी है। आप किसी देश पे हमला कर सकते हैं, किसी देश की सेना और उसकी आर्मी डिपोट पे हमला कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मानते हैं इतना चलता है। लेकिन किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह से पकड़ के लेके जाना, ये पूरी दुनिया में शायद अब पहली बार हुआ है और ये बिल्कुल गलत हुआ है। आज हम इसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो आप सोचिए कि फिर चाहे जिसका मन होगा, जो चाहेगा, जिसको चाहेगा उठा लेगा। रशिया जेलेस्की को उठा ले, ईरान फिर नेतन्याहू को ही उठा ले, चाइना ताइवान को कब्जा करके ताइवान के प्रधानमंत्री को उठा ले, भारत बांग्लादेश पे कब्जा कर ले। इससे तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खैर इधर ये तमाम चीजें चली रही, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दाग दी है और ये मिसाइल जापान के ऊपर मारी है। कम से कम 2 मिसाइलें मारी है नॉर्थ कोरिया ने और इसके बारे में जापान ने कहा है कि अब हमारे अंदर इमरजेंसी लागू हो गई है। जापान की राजधानी टोक्यो में इस समय इमरजेंसी लागू है और नॉर्थ कोरिया ने केवल 2-3 मिसाइलें ही दागी, लेकिन उससे दहशत का माहौल है। और ये मिसाइलें क्यों दागी है इसके बारे में नॉर्थ कोरिया ने कुछ बताया भी नहीं। 500 से 900 किलोमीटर की रेंज में मिसाइलें फायर की जाती हैं। 500 से 900 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइलें उड़ती हुई आती हैं। हालांकि जापान में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस हिसाब से मिसाइल दाग के साफ तौर पे नॉर्थ कोरिया ने बता दिया कि आज भी हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन फिर वही सवाल है कि खड़े हैं तो खड़े हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो डिप्लोमेटिक तौर पे बात कर रहे हैं। चाइना को देखिए आप, रशिया को देखिए आप, ये केवल बयान दे रहे हैं। इवन रशिया ने मादुरो से कहा भी था कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज कोई खड़ा नहीं होगा। इस वजह से एक नियम आप समझ लीजिए, आपको अपनी ताकत खुद बनानी होगी और अगर आप अपनी ताकत को नहीं बनाते हैं तो फिर आप कमजोर हो जाएंगे। इसका एग्जांपल आपको देख रहा हूं तो उत्तर प्रदेश के संभल में देख सकते हैं, एक जगह लगती है हाजीपुर और वहां पे एक मस्जिद बनी थी जिसके बारे में दावा किया गया सरकार द्वारा कि ये मस्जिद गैरकानूनी जमीन पे बनी, यानी सरकारी जमीन पे। उसके बाद इस मस्जिद को गिराने का आदेश पारित कर दिया जाता है, लेकिन गजब की कहानी निकल के सामने आई कि इस मस्जिद को सरकार गिराए इससे पहले ही रातों रात इस मस्जिद को गिरा के बुलडोजर बुलवा के मलबा ही साफ कर दिया गया। सुबह जब प्रशासन वहां पे पहुंचता है तो पता चलता है कि मस्जिद गिर चुकी है और इसके बारे में भी 2 अलग अलग कहानियां हैं। कुछ मीडिया आउटलेट्स की माने तो कट्टर लोगों ने ही इस मस्जिद को गिरा दिया और दूसरी मीडिया आउटलेट की माने तो उस मस्जिद की कमेटी में जितने लोग थे उन्होंने इस मस्जिद को गिरा दिया। अब चाहे इस कहानी को आप पकड़ लें चाहे उस कहानी को आप पकड़ लें, लेकिन एक बात ये फिक्स है कि उत्तर प्रदेश के संभल में मदीना मस्जिद को गिरा के जमींदोज करके उस मिट्टी को समतल करके रातों रात मलबा फेंक दिया गया और इसके बारे में किसी भी न्यूज चैनल पे कोई ज्यादा बातचीत नहीं है। प्रशासन भी जब पहुंचता है तो पता चलता है कि मस्जिद गायब है। हालांकि प्रशासन अगले दिन गिराता, लेकिन एक दिन पहले उस मस्जिद को गिरा के वहां से खत्म करके वहां से समाप्त करके उसका नामो निशान मिटा दिया गया और ये तमाम चीजें रात के अंधेरे में हुई। दोस्तों क्या कहा जाए। खैर इधर ये तमाम चीजें चली रही, इधर एक और तस्वीर निकल के सामने आई और इस तस्वीर ने हंसाने पे मजबूर कर दिया। भारत का झंडा ये लोग कितना ऊंचा रखते हैं, जो अंधभक्त मंडली है, ये जो नए नए अमीर बने हैं, धंधा करके 10-5 कमा लेते हैं, ऐसे लोग पहुंच जाते हैं थाईलैंड मसाज लेने स्पेशल वाला। वहां जब पहुंचे बढ़िया सर्विस ली, सैंडविच मसाज, तमाम तरह की और सर्विसें जो आप सोच रहे हैं, उसको लेने के बाद भाई साहब पैसे नहीं दे पाए।
पैसे नहीं दे पाए तो लड़कियों ने लतियाना शुरू किया। वीडियो आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक तुच्चा सा आदमी, भिखारी, गरीब पहुंच गया, सर्विसेज ली और सर्विस लेने के बाद भाई साहब को कहा गया पेमेंट करो, क्योंकि कुछ तो फ्री है नहीं। मसाज तो गजब मजा आया, रगड़ दो। उसके बाद जब पैसे नहीं दे पाए तो भाई साहब लात खा गए। तो पता चला कि ये कहां के हैं? पता चला ये भारत के हैं। ये भारत के हैं। पूरी दुनिया में क्या खबर गई कि एक भारतीय शख्स आया, मसाज ली, मजे किए, लुफ्ते उठाई और गायब हो गया। इससे क्या हमारे देश का नाम बढ़ा? अबे जब नहीं पैसा था तो कहां गए थे? बहरहाल जोक्स तो पार्ट था। मुझे लगा इस बारे में भी आपको अवेयर किया जाए कि भाई साहब ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो अंधभक्त मंडली है ऐसे कामों को इतना बढ़िया से करती है, ना खुद का कटवाती है, बेइज्जती हमारी करवा देती है। खैर, एक महत्वपूर्ण अपडेट है इस समय जो निकल के सामने आ रही है कि अब डिफेंस की फील्ड में भारत ने एक नया खिताब हासिल किया। हालांकि 20 साल का वक्त लगेगा और हम सभी जानते हैं कि डिफेंस में 20 साल 30 साल से नीचे कोई डील नहीं होती है। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान निकल के सामने आया, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर है। इन्होंने कहा कि भारत 20 साल के अंदर पूरी दुनिया से हथियार लेना बंद कर देगा, यानी आत्मनिर्भर भारत होगा। यानी जो हम रशिया से लेते हैं, फ्रांस से राफेल ले लिया, अमेरिका से भी लेते रहते हैं, ये तमाम चीज़ें बंद होंगी। भारत आत्मनिर्भर होगा। तमाम हथियार हम बनाएंगे, अपने यहाँ बनाएंगे और उसकी टेस्टिंग हम अपने यहाँ ही करेंगे और तमाम चीज़ें हमारी अपने लिए होंगी। और ये खबर भारत के लिए बड़ी अच्छी है, चूंकि आप यकीन मानिए जो देश हथियारों की फील्ड में आगे है, जो देश अपना खुद का बनाता है, वो सीधी सी बात, हथियार तक मत जाइए। आपके पास खुद की रोटी है, खुद का खाना, खुद का चूल्हा, खुद का मकान है, तो आपको किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और नहीं है तो फिर आप जिसको देखेंगे उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया हो जाता तो दे देते। वो कहेगा हटो अभी टाइम नहीं, करो ठीक है 4-6 महीने बाद देखते हैं यार, कर देना यार, बड़ी मजबूरी है। समझिए अंतर को। बहरहाल डिफेंस मिनिस्टर के इस बयान का हम लोग समर्थन करते हैं। भारत आत्मनिर्भर बने, हमारा तिरंगा इतना ऊपर जाए, लेकिन जब ऐसे भड़वे लग जाते हैं तिरंगे को गिराने में तो क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।